राना शमीम के बयान हल्फी का मामला क्या शरीफ खानदान को उल्टा पड़ने वाला है? ये सारा का सारा मामला खुद शरीफ खानदान या नून लीग किस तरीके से देख रही है? हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है ये भारी नहीं पड़ गया? उनके अपने ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है, आगे जाके मामला चलेंगे। खबर दूसरी तरफ से ये सामने आ रही है कि उन्होंने जो बयान हल्फी साइन किया है वो तो किया ही नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में लंदन में, तो सारी की सारी मिली भगत एक्सपोज हो रही है। आप लोग उल्टा मुश्किल में नहीं पड़ने जा रहे हैं? देखिए शाहजेब, किसी भी मामले का एक सब्जेक्ट होता है, बाकी जो इधर उधर की चीज़ें हैं ना वो रेलेवेंट नहीं रहती। मामला ये है कि राना शमीम साहब ने अपने बयान हल्फी में एक फैक्चुअल पोजीशन, एक सच उन्होंने बयान किया है। अगर वो सच है और वो सच ये है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ को जो है वो इलेक्शन से पहले बाहर ना आने की जो है वो हदायत दी, तो फिर ये सच जो है ये और भी कई हवालों से जो है वो अप्रिशिएट भी हो रहा है, इंडोर्स भी हो रहा है। तो अब ये जो प्रोसीडिंग चल रही है ये नहीं है कि ये बात जो है ये झूठ है या ये बात जो है ये गलत है। प्रोसीडिंग तो ये हो रही है कि जी ये बात हो सकता है ये दुरुस्त हो या ये बात दुरुस्त है, लेकिन आपको इस तरह से करनी नहीं चाहिए थी। आपने इस तरह से की है तो इससे अदालत जो है उस अदालत की जो है वो तौहीन हुई है। अब अगर अदालत की तौहीन हुई है तो या उसकी नीयत थी तो वो अपना वर्जन जो है वो साबित करेगा। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये PMLN से या मियां नवाज शरीफ से, मरियम नवाज शरीफ से रेलेवेंट है, तो वो तो एक फैक्ट है। उस फैक्ट को तो किसी ने डिनाई नहीं किया। ये अदालत भी उस तरफ जा ही नहीं रही। हालांकि राना शमीम ये कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी करें, बनाए उनको और ये इस बात का तयन करें कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है, तो उस तरफ अदालत नहीं जा रही। अदालत ने कहा है कि अब जब आके प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि ये कह रहे थे कि मैं जिरा करना चाहता हूं, दूसरे मामला चाहता हूं, तो उनको मौका मिलेगा जब आगे जाके प्रोसीडिंग्स होंगी अपनी बात को दुरुस्त साबित करने का इनको मौका दिया जाएगा। जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये साबित कैसे करेंगे? तो अगर ये एक तरफ इनकी अहलिया थी जो ज़ाहिर इस दुनिया में नहीं रही, और फिर साकिब निसार साहब और उनकी अहलिया थी। अब साकिब निसार साहब तो नहीं कहेंगे कि दुरुस्त कह रहे हैं, ना उनकी अहलिया के कहेंगे कि दुरुस्त कह रहे हैं। तो अगर ये नहीं साबित कर पाएंगे कि ये दुरुस्त कह रहे हैं तो मामला तो फिर आप लोगों की तरफ आएगा कि आप इस सारी की सारी साजिश में मुलव्विस थे। और नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में अगर ये मामला हुआ है, चार्ल्स गथरी का बयान अगर साबित हो गया। शाहजेब ये जो फैक्ट उन्होंने बयान किया है जो कि सच है, जिसको हर कोई तस्लीम करता है कि ये सच है, इसकी रेलेवेंट एविडेंस जो है वो तो जगह जगह पे जो है वो बिखरी पड़ी है। क्या शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान है, जो उन्होंने एज सिटिंग हाई कोर्ट के जज के बयान दिया, क्या वो इस बात को सपोर्ट नहीं करता? वो उन्हीं हालात की और उसी साजिश की जिस साजिश में ये बाबा रहमते शामिल था, और जो साजिश जो है वो PMLN की गवर्नमेंट और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ की गई, वो बयान उसको सपोर्ट नहीं करता। और ये एफिडेविट में जो हकीकत बयान की है वो भी उससे जो है वो रेलेवेंट नहीं है। और शौकत सिद्दीकी साहब को भी मैं ये बात आपको बता दूं कि उनको इस बात के ऊपर उनकी नौकरी से या उनकी अदालत से नहीं निकाला गया कि जी आपने ये गलत बात की है। नहीं, उस वक्त भी उनको यह कहा गया कि आपको ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी, आपका ये मनसब नहीं था कि आप वहाँ बार में तकरीर करते। लेकिन ये फैक्ट अपनी जगह पे मौजूद है कि जो उन्होंने बात की उस बात को आज तक डिनाई नहीं किया गया। तो ये इतनी बड़ी साजिश हुई है इस मुल्क में, इतना बड़ा जो है ये घिनौना खेल खेला गया है। और ये जो यानी फैक्चुअल पोजीशन है, जो फैक्ट्स हैं वो सामने हैं। मलक अरशद की जो है वो टेप मौजूद है और दूसरे लोगों के जो है वो बयानात मौजूद हैं, तो इसके ऊपर कभी बात तो होनी है ना। साहब, सिंध हाई कोर्ट बार की भी दायरे पटिशन मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौकत सिद्दीकी और दूसरे मामला की तहकीकात के हवाले से। मगर यहाँ पर एक मसला यह है कि जो दूसरे मामला हैं जो आप ये कह रहे हैं कि उनसे कनेक्ट करके इस मामले को देखें तो साबित होता है कि इनका एफिडेविट ठीक है। अब मसला ये कि इस एफिडेविट में एक और जज का नाम है जिनके बारे में यह बताया गया कि वो तो उस वक्त मुल्क में ही मौजूद नहीं थे, और उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी वो उनसे साकिब निसार साहब बात कर रहे थे और ये अप्लाई किया जा रहा है कि बाहर नहीं निकलने चाहिए नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। तो एक और जज है जिसको अदालत कह रही है कि तो इल्जाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगा है, उन्हें स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है। तो आप बाकी वाकयात को जोड़कर उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को सही साबित करने की कोशिश करेंगे या इस वाकये को अपने अंदर स्टैंड अलोन से ही साबित करना पड़ेगा?
देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है शाहज़ेब कि मैंने अगर एक बात आपको कहनी है तो मैं आपको डायरेक्ट कहूँ। मैं आपको जो है वो आपके किसी दोस्त के ज़रिए से या कुलीग के ज़रिए से भी जो है वो मैसेजिंग जो है वो कर सकता हूँ। देखें, ये जिस बात को उठा रहे हैं कि जी वो जहाँ पे ठहरे थे वो होटल ऊपर था, नीचे था मियाँ साहब के ऑफिस के, वो उन्होंने पता नहीं मियाँ साहब के ऑफिस में बैठ के बयान दे दिया। ओ भाई, मामला ये है कि जो उन्होंने बात की है, बात तो रेलिवेंट वो है कि वो सच है या सच नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने एक झूठा बेबुनियाद केस बना दिया। अगर कोई बंदा आगे मुझे कहे कि जी मेरे पास ये फैक्ट है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ और इस तरह से आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते, मैं क्यों नहीं कहूँगा उसको मुझे लिख के दो? मैं क्यों नहीं उसको जो है वो इस्तेमाल करूँगा? मैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए, क्या मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए हर वो चीज़ सामने लाऊं, हर उस चीज़ को जो है वो उजागर करूं जो मेरी बेगुनाही को साबित करती हो? तो आप ये कह रहे हैं कि राना शमीम ने नवाज शरीफ साहब को बताया, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि एफिडेविट साइन करके दो। अगर ये बात दुरुस्त कह रहे हो तो ये नवाज शरीफ साहब ने कहा उन्हें? नहीं, देखें, ये बात जो है ये बात ना मैं जानता हूँ, ना मुझे इल्म है कि ये कब कहा, कब गए, कहाँ पे लिखा और किस तरह से लिखा। लेकिन ये बात रेलिवेंट है अगर राना शमीम साहब कहें। रेलिवेंट बात सिर्फ ये है कि राना शमीम साहब ने जो फैक्चुअल पोजीशन बयान की, उन्होंने अगर बयान अल्फी दिया तो उसको उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी हाँ ये फैक्ट है, मैंने इस फैक्ट को जो है वो एफिडेविट की शक्ल में जो है वो मैंने लिख के दिया था। दैट्स ऑल। तो राना साहब, अब उस फैक्चुअल पोजीशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। राना साहब, ये एतमाद है नून लीग में और हाउस ऑफ शरीफ में कि उल्टा नहीं पड़ जाएगा? नहीं, हमें आप मुझे बताया ना कि हमारे ऊपर उल्टा कैसे पड़ जाएगा जी? कि आपने अदालत के खिलाफ साजिश की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ शरीफ खानदान ने साजिश की है राना शमीम के साथ। अगर नहीं, सुन लें, अगर राना शमीम साहब का ये बयान साबित होता है कि उन्होंने ये सच नहीं कहा, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, तो इसकी ज़िम्मेदारी राना शमीम के ऊपर है। और अगर उन्होंने सच कहा है और ये सच साबित हो जाता है तो ये फिर हमें उल्टा कैसे पड़ेगा? हमें तो ये सीधा पड़ेगा। और अगर उन्होंने ये साबित हो गया कि उन्होंने जो कहा है वो नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में बैठ के उनके कहने पर कहा है और झूठ कहा है, तो फिर क्या होगा? नहीं, अगर ये साबित हो कि उन्होंने झूठ कहा है तो ये साबित होने का मरहला तो गुजर गया। जब एफिडेविट की बात कोर्ट ऑफ लॉ में आई, कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको समन किया तो वहाँ पे उन्होंने ओन किया उसको और उन्होंने कहा कि मैंने फ्री विल से अपना एफिडेविट दिया है। अब ये मरहला तो गुजर चुका है। तो आप कह रहे हैं जो होगा वो इस बात का तयन होना है। कॉन्सिक्वेंसेस जो भी भुगतेंगे राना शमीम साहब भुगतेंगे। आप कह रहे हैं आप लोगों के ऊपर नहीं आएगा इसका, क्योंकि केस जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो राना शमीम साहब और उसके बाद बाबा रहमते, ये राना शमीम साहब